Assalamualaikum, dear students of class 9th A. Welcome to your class. I am Amna Bibi, your class teacher and bio teacher. आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है बायोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है. आप यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्वीन ऑफ ब्यूटी अमंग अदर साइंसेस, यानी दूसरी साइंसेस के दरमियान ये मलका हुसन है बायोलॉजी. और कैसे है कि इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट स्मेल्स हैं. आप डिफरेंट जो है वो लाइफ को स्टडी करेंगे और आप फ्रूट्स को इमेजिन करें, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट को इमेजिन करें. ग्रीन मैंगोज, येलो मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स डिफरेंट कलर्स के हैं, ग्रीन भी होते हैं, पर्पल, ब्लैक, चेरीज और स्ट्रॉबेरीज, और फिर इसी तरह ब्लूबेरीज, और डिफरेंट आपके पास जो है वो कलर्स हैं. हर एक का अपना टेस्ट है, हर एक की अपनी स्मेल है, हर एक की खूबसूरत शेप है. आप फ्लावर्स को इमेजिन करें, रोजेस, डिफरेंट कलर्स रोजेस को इमेजिन करें, आप जैस्मीन, आप ट्यूलिप और डैफोडिल्स को इमेजिन करें, मैरीगोल्ड, और वो एक है नाइट क्वीन, रात की रानी. हर एक की अपनी खुशबू है, हर एक का अपना रंग है, हर एक की अपनी ब्यूटी है. तो ये इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है. फिर ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपसे, ये आपके मुतल्लिक है. इट इज़ अबाउट यूर सेल्फ, कि आपके मुख्तलिफ सिस्टम्स कैसे हैं, आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब कुछ है वो ये कवर करती है. और उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं. और इसी तरह से जो है वो इसको आप इमेजिन करें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स को, तो आपको डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट जो है उनके टेस्ट हैं, डिफरेंट उनकी जो है वो शेप्स हैं. आपको हर तरह की जो है वो वैरायटी मिलेगी और हर तरह की खूबसूरती मिलेगी. और फिर ये है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे अगर आप उस पर गौर करें तो आपको जो है अल्लाह की अज़मत का एहसास आपके दिल में पैदा होगा. जितना ज़्यादा आपके पास इस नॉलेज बायोलॉजी की बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा आपको अपनी इबादत में लज्जत महसूस होगी, आपको अल्लाह की अज़मत का एहसास आपके दिल में बढ़ेगा. और ये सब्जेक्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला यकीनन आपकी शख्सियत को निखारेगा और संवारेगा. तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं. एक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बायोलॉजी की. यू नो दैट बायोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड लॉजी. बायो मीन लाइफ and logy mean study. So it is the study of life. It has three main divisions. Zoology is the study of animals, botany is the study of plants, and the microbiology is the study of microorganisms, for example bacteria and viruses and other things which we cannot see with the help of which we cannot see with the help of our naked eye, and we use microscope to see them. Now the different branches of biology, you will study about the branches of biology. For example, when we study the external structure of living organism, it is called morphology. When we study the internal structure of living organism, it is called anatomy. When we study the details of cell, then it is called cell biology. Microscopic study of tissues is called histology. And similarly, there are different types of different branches of biology. Another topic is the interrelationship among different sciences. मुख्तलिफ जो साइंसेज हैं उनका आपस में रिलेशनशिप भी है. तो इस तरह बायोलॉजी भी डिफरेंट साइंसेज के साथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उनके साथ इसका रिलेशनशिप है. अगर आप बायोकेमिस्ट्री देखें तो उसमें हम अपनी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है डिफरेंट एलिमेंट से बनी होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनी होती है. जब हम उनको स्टडी करते हैं कि लिविंग बॉडी में जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र मौजूद है. फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं. इनको जब हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. इसी तरह हमारी बोन्स की मूवमेंट जो है फिज़िक्स के रूल्स को फॉलो करती हैं, और उसको हम फिर जब हम डिफरेंट रूल्स है फिज़िक्स के, फर्स्ट आर्डर ऑफ लीवर, सेकंड आर्डर ऑफ लीवर, थर्ड आर्डर ऑफ लीवर, तो बोन्स उन रूल्स को फॉलो करती हैं. तो इस तरह से जब हम इसको पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिज़िक्स के रूल्स अप्लाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे बायोफिज़िक्स. फिर इस तरह जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को काउंट करते हैं, डेटा जो है कलेक्ट करते हैं और उसमें मैथ्स के रूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको कहते हैं बायोमेट्री. मैथमेटिक्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं बायोमेट्री. इस तरह इकोनॉमिक्स के रूल्स को जब हम
करते हैं इस्तेमाल, तो हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। इसी तरह जब हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ देखते हैं, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। फिर हम एक और टॉपिक है आपका कि प्रोफेशंस और कैरियर्स क्या हैं जो आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए कि आप इसमें आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। फिर उसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट फील्ड्स हैं। एग्रीकल्चर में जा सकते हैं आप, फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, फार्मिंग है एक डिफरेंट, जिसमें आगे उसके फिर आगे ब्रांचेज है, फिशरीज़ का है, और दूसरे जो फार्म एनिमल्स हैं उसको आप कर सकते हैं, पोल्ट्री भी आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट फील्ड, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये आप बायोलॉजी पढ़ के आपके पास बहुत जो है वो एक वास्ट फील्ड है जिसमें आप कोई भी अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं। वो अपनी बुक से उसको पढ़ें, जब आप अच्छी तरह समझ लें तो फिर आप उसको जो है वो उसमें से क्वेश्चंस बनाएं, शार्ट क्वेश्चंस, हर छोटा छोटा क्वेश्चन आप बनाएं, जैसे डिफाइन द बायोलॉजी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी। लेकिन मैं आपको 5 क्वेश्चंस खुद आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये आपकी फिर जो आंसर्स होंगे, जो आपकी वर्कशीट आप एक बनाएंगे, उसके मार्क्स इंक्लूड करेंगे हम फर्स्ट टर्म के आपके जो रिज़ल्ट होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चंस बता रही हूँ, आपने ये लिखने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखें कि डिफाइन द मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। फिर सेकंड ये है कि डिफाइन द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड सेल बायोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन लिखें डिफरेंशिएट बिटवीन बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। और फोर्थ क्वेश्चन लिखें व्हाट डू यू नो अबाउट बायोमेट्री एंड बायोजियोग्राफी। और फिफ्थ क्वेश्चन लिखें व्हाट इज़ हार्टिकल्चर एंड फार्मिंग। तो इस तरह से आप ये जो है वो क्वेश्चन तो हर एक आप उसका जो भी पढ़ेंगे वो याद आपको होना चाहिए। कोई क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में आपको कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन हैं इनको आपने ज़रूर करके, तो फिर ये इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट वीक में आपकी क्लास होगी उससे पहले आप मुझे सबमिट करवा देंगे इनके आंसर्स, और फिर जो है वो मैं आपके मार्क्स लगा के आपको भेज दूँगी। तो ये आपको अच्छी तरह से सुनना है। कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी, आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।